हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में जो हमने बात करी थी वो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर, बिना छुए आप कैसे बता सकते हैं कि कौन सा मिरर किस टाइप का है। और हमने बात करी थी इन दोनों मिरर के यूजेस के बारे में। ठीक है, एक बार पुराना वीडियो देखिए। और आज हम जो बात करने वाले हैं, जो टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है मिरर फॉर्मूला और है लीनियर मैग्निफिकेशन और उसके बेसिस पर सिंपल न्यूमेरिकल। तो बच्चों, पहला टॉपिक है आपका मिरर फॉर्मूला है, इससे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं, तो इसको ध्यान से हम सीखने की जरूरत है। तो मिरर फॉर्मूला हमारी हेडिंग होने वाली है मिरर फॉर्मूला। तो आपको याद होगा बच्चों, हमारे पास मिरर था और ये हमने मिरर बना दिया, कॉनकेव मिरर। और इसका जो पोल है वो बेटा ओरिजिन पे रखा है, ये ओ आ गया। और अगर हम लेट से ये माने कि ये ऑब्जेक्ट है और इसकी जो डिस्टेंस है बेटा वो यू है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की कहीं ना कहीं इमेज भी बनेगी। तो हम मान लेते हैं अभी कि यहां पर इसकी ये इमेज बन रही है। लेट से दूसरा कलर मैं यूज करता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। इमेज को हम ब्लू कलर से दिखा देते हैं। ये इमेज बन गई, ठीक है, दिस इज इमेज। और इमेज की डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि v है। ध्यान रखिएगा, ये डिस्टेंस जो है मिरर के पोल से ली जाती है हमेशा, ठीक। और कहीं ना कहीं ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और यहां इसका फोकस होगा एफ। तो बेटा ये डिस्टेंस इसकी एफ हो गई, स्मॉल एफ। तो हमारे पास कितने वेरिएबल आ गए? हमारे पास तीन वेरिएबल है, एक तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, एक इमेज की डिस्टेंस और एक फोकल लेंथ। ठीक है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस और फोकल लेंथ, इन तीनों में जो रिलेशन है आपस में, उसी को हम बोलते हैं क्या? मिरर फॉर्मूला। ठीक, मैं फिर से बता रहा हूं, यू का मतलब क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। वी है आपके पास डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर और एफ है बेटा फोकल लेंथ। ठीक है, इन तीनों के रिलेशन को हम मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। और ये रिलेशन क्या है? ये रिलेशन है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। दिस इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला, जिससे बनते हैं न्यूमेरिकल। तो डायग्राम की हेल्प से भी हमने इसको समझा बच्चों, फॉर्मूला के बेसिस पर ये रिलेशन बनता है। अब दूसरी जो चीज होने वाली है वो है लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक, देखिए ये बात तो आप जानते होंगे कि अगर वो कॉनकेव मिरर है तो मोस्ट ऑफ द डिस्टेंसेस उसकी लेफ्ट साइड होंगी, जो नेगेटिव साइन के साथ ली जाएगी। वो साइन कन्वेंशन में हम पढ़ चुके हैं। आगे न्यूमेरिकल होंगे तो उसको उसी साइन के साथ हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम इसके न्यूमेरिकल डील करते हैं। अब जो सेकंड पॉइंट है बेटा वो है हमारे पास लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? देखिए, हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक, उसकी कोई ना कोई इमेज बनने वाली है। अब ऑब्जेक्ट की हाइट होगी, यानी उसकी लेंथ होगी, वो कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है। तो उसकी ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी, लेट्स से उसको हम मान लेते हैं ऑब्जेक्ट हाइट। उसको दिखाते हैं बेटा एच ओ से। एच ओ का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो इसकी इमेज बन रही है, तो इमेज का भी तो कोई ना कोई मेजरमेंट होगा, कोई ना कोई हाइट होगी। उस इमेज की हाइट को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं एच आई से, यानी कि इमेज हाइट, एच आई, हाइट ऑफ इमेज। अब इमेज जो है ऑब्जेक्ट के कंपेयर में कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, ये फैक्टर बताता है हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन एक तरह का कंपैरिजन है बिटवीन द साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो फॉर्मूला क्या बनता है, डेफिनेशन क्या बनती है लीनियर मैग्निफिकेशन की?
लीनियर मैग्निफिकेशन। सिंपल सा फॉर्मूला और डेफिनेशन है इसकी। द रेशियो ऑफ द हाइट of image to the height of object is called linear magnification। बच्चों इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बनती है बेटा डेफिनेशन, और ये इसका सिंपल सा एक एक्सप्रेशन बन जाता है। तो इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं हम लीनियर मैग्निफिकेशन। जनरली ये कंपैरिजन होता है कि इमेज ऑब्जेक्ट के कंपेयर में कितनी है, उससे बड़ी है या उससे छोटी है। ठीक है, तो वो किस तरह से बनती है ये हम बताते हैं। तो m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे एच आई से, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे बेटा एच नोट से। ठीक है, इस फॉर्मूले के बेसिस पर हम देखेंगे कि जो मैग्निफिकेशन है इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है या 1 से कम है। तो 1 से ज्यादा या 1 से कम होने पर ही हम बता सकते हैं कि इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है या इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी बनी है। तो वो किस तरह से हम देखते हैं, आइए पहले इसको आप कॉपी कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, तो मैं इसको रफ करता हूं, और आगे जो हम पढ़ने वाले हैं लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में डिटेल में, वो कुछ इस तरह से होगा कि जो इमेज है आपकी वो या तो ऑब्जेक्ट से बड़ी हो सकती है या फिर इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी हो सकती है। उस बात से पता लगता है कि लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी होगी या 1 से छोटी। तो बच्चों हमने देखा था लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, इसका लिंक u से और v से और आता है, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं माइनस v अपॉन यू। माइनस v का मतलब वही है इमेज की डिस्टेंस कितनी है, और u का मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है मिरर से। तो हमारे पास ये एक और फॉर्मूला यहां से बनता है, ये लिंक है एक्चुअल में। तो हम हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह से भी दिखा सकते हैं, v अपॉन यू। ठीक, अब इसके केस बनते हैं। लेट से इसी फॉर्मूले को पकड़ेंगे और यहां से केस बना लेते हैं, केस नंबर 1। बेटा मान लीजिए आपकी हाइट जो है इमेज की वो बड़ी है और ऑब्जेक्ट की हाइट छोटी है, यानी कि लेट से हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, हाइट ऑफ इमेज है आपकी 10 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है आपके पास 5 सेंटीमीटर, है ना। तो 10 सेंटीमीटर बड़ा होता है 5 सेंटीमीटर से। जरा इन वैल्यू को पुट कर दीजिए इस फॉर्मूले में। m इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले में रखिए ये वैल्यू, एच आई है आपका 10 और एच ओ है आपके पास 5, तो कितनी बार गया 2 टाइम्स। m इज इक्वल्स टू 2। ठीक, m की वैल्यू 1 से बड़ी है यानी 2। तो इससे क्लियर हो जाता है कि इफ m इज ग्रेटर देन 2, तो जाहिर सी बात है इमेज की हाइट ज्यादा है और ऑब्जेक्ट की हाइट कम है, यानी इमेज इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। देखिए यहां से भी हमने आपको बताया और कंक्लूजन करके भी आया है कि m की वैल्यू अगर 1 से बड़ी आती है, यहां मैं 1 लिखूं, सॉरी 1, m की वैल्यू अगर 1 से बड़ी आती है यानी ग्रेटर देन यूनिटी, तो हमेशा ध्यान रखिएगा इमेज की हाइट बड़ी होगी और ऑब्जेक्ट की हाइट छोटी होगी। इमेज टॉलर होगी और ऑब्जेक्ट जो होगा वो छोटा होगा। ठीक, अब बात आती है कि
यहां पर m की वैल्यू बेटा प्लस साइन के साथ आई है, पॉजिटिव साइन के साथ, कुछ नहीं होता तो पॉजिटिव साइन के साथ होती है ना। तो इसका मतलब यह है कि जो इमेज है वो इरेक्ट है, सीधी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब हम क्वाड्रेंट्स लेते हैं तो ये जैसे ऑब्जेक्ट है, तो ऊपर गया है ये प्लस वाई एक्सिस और नीचे वाई एक्सिस पर जो भी हाइट आती है उसको बेटा नेगेटिव साइन के साथ लिया जाता है और ऊपर पॉजिटिव साइन के साथ लिया जाता है, बताया था। तो अगर पॉजिटिव साइन के साथ आ रही है m की वैल्यू, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों अपवर्ड है, ऊपर की साइड है। इसलिए यहां पर इमेज कैसी होगी, इमेज होगी आपके पास सीधी यानी इरेक्ट, और m की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। ठीक, तो अभी फिलहाल केस 1 पड़ा है, मैं केस 2 पर आता हूं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चों, मैं इसको रफ कर देता हूं। अब सेकंड केस की तरफ चलते हैं हम। मान लीजिए, देखिए m हमारे पास था हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये इक्वल्स था माइनस बी अपॉन यू। सेकंड केस, अगर हमारे पास हाइट ऑफ इमेज स्मॉलर देन हो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल इस बार हाइट ऑफ इमेज मान लीजिए आप 5 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान लीजिए आप 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो अगर इमेज छोटी है ऑब्जेक्ट से, तो m की वैल्यू जो होगी हमेशा 1 से छोटी होगी, हमेशा 1 से छोटी होगी। कैसे होगी जरा देखिए, m इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच नोट था। बेटा एच आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, सिर्फ 5 सेंटीमीटर। ठीक, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 0.5। तो देखिए m की वैल्यू लेस देन 1 आई की नहीं आई, बिल्कुल आई। तो जहां m की वैल्यू x से छोटी होगी वहां पर इमेज की हाइट जो है ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी होगी, कम होगी। ठीक, सेम थिंग कि यहां पर m की वैल्यू पॉजिटिव है, तो अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, ठीक है, तो बेटा इमेज भी अपवर्ड ही बनेगी, या तो इसको बियॉन्ड दिखा दो, क्योंकि बियॉन्ड ही वर्चुअल हमारी इमेज बनती है अपवर्ड। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया और ये आपकी इमेज होगी। ठीक है, अब यहां पर मैग्निफिकेशन को हमने देखा था यूनिटी से कंपेयर करके, लेकिन अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो हमेशा ध्यान रखिए इमेज कैसी होगी, इरेक्ट, इमेज इज इरेक्ट, सीधी। और m की वैल्यू यानी मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो इमेज हमेशा कैसी बनने वाली है, उल्टी बनने वाली है, यानी कि इन्वर्टेड बनने वाली है। इमेज इज इन्वर्टेड, इमेज इज इन्वर्टेड। अगर सारे केसेस जो मैंने आपको बताए हैं अगर मैं इसको कॉन्क्लूड करूं तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं, वो मैं आपको बताता हूं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मैं रफ कर देता हूं बच्चों। तो जो अभी हमने पढ़ा है एक बार उसको ध्यान से बैक जाकर अच्छे से समझिए, उसको पढ़िए बेटा। ठीक है, और अब मैं इन सारे पॉइंट्स को कॉन्क्लूड करता हूं जो अभी मैंने बताया है। तो हमारे पास m आता है जो कि है ग्रेटर देन यूनिटी, ठीक है, ग्रेटर देन 1, बट पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव, इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं +1। ठीक, तो इसका मतलब हुआ इमेज इज इरेक्ट एंड ग्रेटर देन, ये ग्रेटर की तरह लार्जर भी लिख सकते हैं, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अगर आपके पास m की वैल्यू -1 से ज्यादा है, ठीक है, माइनस में है लेकिन 1 से ज्यादा है, तो इसका मतलब हुआ
इमेज इज इन्वर्टेड, उल्टी है, बट लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तीसरा केस बनता है m इज स्मॉलर देन +1। तो पॉजिटिव है बट 1 से छोटी है, तो इसका मतलब होता है कि इमेज इज इरेक्ट, सीधी है, बट स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक। अगर m की वैल्यू लेस देन -1 है, तो माइनस का मतलब ही क्या है? देखिए, प्लस माइनस का मतलब है, प्लस का मतलब है कि इमेज सीधी है, इरेक्ट है, माइनस का मतलब है कि इमेज इन्वर्टेड है, बस बात खत्म। और अगर वो 1 से बड़ी है तो इमेज की हाइट बड़ी होगी, अगर वो 1 से छोटी है तो इमेज की हाइट छोटी होगी, सीधी सीधी बात। तो m माइनस में, माइनस का मतलब क्या है? इमेज इन्वर्टेड है, उल्टी है। और लेस देन 1 का मतलब क्या है? कि इमेज की जो हाइट है वो कम है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। तो इट मीन्स इमेज इज इन्वर्टेड बट स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है। अगर हम इसको डायग्राम की हेल्प से दिमाग में फिट करना चाहें, तो मैं पहले वाले केस के लिए बेटा डायग्राम बना सकता हूं कि इमेज इज इरेक्ट। देखिए, ऑब्जेक्ट तो हमेशा इरेक्ट रहेगा, ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट। इसकी इमेज क्या है? इमेज इज इरेक्ट एट ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। ये इसकी इमेज बन गई है, देखिए, ये इसकी इमेज है। ठीक। अगर हम सेकंड केस की बात करें, तो इमेज इज इन्वर्टेड, इमेज उल्टी तो है बट लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए क्या केस बनेगा बच्चों? ये ऑब्जेक्ट आ गया और इमेज जो होने वाली है वो इन्वर्टेड होने वाली है, दिस इज ऑब्जेक्ट। और इमेज इन्वर्टेड है बट ऑब्जेक्ट से बड़ी है, दिस इज इमेज। ठीक है। इसके लिए क्या डायग्राम बना सकते हैं हम? इमेज इज इरेक्ट बट स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, दिस इज ऑब्जेक्ट। और बेटा इमेज जो है सीधी है, क्योंकि प्लस साइन है, प्लस साइन का मतलब सीधी, इरेक्ट है। लेकिन वो लेस देन 1 है, 1 से छोटी का मतलब वो स्मॉलर है। तो ये बन जाएगी छोटी सी इमेज। ये है ऑब्जेक्ट और ये छोटी सी क्या बन गई? इमेज। तीसरा डायग्राम बना। फोर्थ वन है इमेज इज इन्वर्टेड। इमेज माइनस है तो इन्वर्टेड है, उल्टी है, लेकिन स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी है। तो पहले, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट आ गया और ये आ गई इमेज जो कि इन्वर्टेड है, छोटी है, ये इन्वर्टेड है बट स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, तो दिस इज इमेज एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। सीधी सीधी सी बात। पहला केस, m इज ग्रेटर देन यूनिटी, इट मींस प्लस का मतलब वो सीधी है और ग्रेटर देन 1 का मतलब वो इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ी है। सेकंड केस था m इज ग्रेटर देन -1, माइनस का मतलब है बेटा वो इन्वर्टेड है और ग्रेटर का मतलब क्या है? वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है। m इज लेस देन +1, लेस देन +1 का मतलब इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी है, लेकिन पॉजिटिव साइन का मतलब है वो सीधी है। ठीक है, देखिए मैंने सबके डायग्राम बनाया है। m इज लेस देन -1, इसका मतलब क्या हुआ? लेस देन 1 का मतलब तो ये हुआ कि इमेज छोटी है, लेकिन चूंकि माइनस यहां पर आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो इन्वर्टेड है, उल्टी। ठीक है। एक बार फिर से इसको समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है न्यूमेरिकल को डील करते टाइम इसमें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, मैं इसको रफ करता हूं। तो बच्चों, लीनियर मैग्निफिकेशन से रिलेटेड मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं, न्यूमेरिकल सॉल्व करवाता हूं, उससे ज्यादा आपके क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। ठीक। तो क्वेश्चन है
हाइट ऑफ इमेज आपके पास है -10 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है आपके पास 2 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है मैग्निफिकेशन बताइए, फाइंड द मैग्निफिकेशन। ठीक है, एंड नेचर बताइए इमेज का जो है नेचर ऑफ इमेज का नेचर क्या होने वाला है। ठीक, तो बच्चों हम जानते हैं m की वैल्यू क्या होती है, m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज हमारे पास दे रखी है -10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 2 सेंटीमीटर। 2 से कितनी बार गया, 5 टाइम गया, तो मैग्निफिकेशन आ गया -5। बेटा माइनस क्या बताता है, माइनस बताता है कि इमेज आपकी कैसी है, इन्वर्टेड। और m की वैल्यू ग्रेटर देन यूनिटी है ना। तो इमेज की हाइट कितने टाइम्स ज्यादा है, कितने गुना ज्यादा है ऑब्जेक्ट से, तो इट मींस इमेज इज 5 टाइम्स लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन, कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के मुकाबले 5 गुना ज्यादा बड़ी है। लेकिन माइनस साइन का मतलब इन्वर्टेड है, तो इमेज कैसी बनी, इन्वर्टेड बट हाईली मैग्निफाइड देन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से 5 गुना ज्यादा। इसी तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल हम अगले लेक्चर में करने के लिए जा रहे हैं। आप ये जो आज मैंने पढ़ा है इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लें, इसके नोट मेंटेन कर लें। और बच्चों मैं चाहता हूं कि पीछे के जितने वीडियोस हैं आप एक बार अच्छे से पढ़ें। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।